एक मौन शक्ति का जन्म। अगस्त 2005 में अटलांटिक महासागर के गर्म पानी में बनता हुआ एक तूफान शुरू में केवल एक सामान्य उष्णकटिबंधीय प्रणाली जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में इस प्रणाली का नाम कैटरीना रखा गया और यह जल्द ही अमेरिकी इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। कैटरीना ने कैरेबियन में ताकत जुटाई, मेक्सिको की खाड़ी के गर्म पानी में श्रेणी 5 तक पहुंच गई और 29 अगस्त की सुबह लुइसियाना के तट, विशेष रूप से न्यू ऑरलियंस की ओर घातक गति से बढ़ गई। टूटना, न्यू ऑरलियंस का पतन। न्यू ऑरलियंस शहर काफी हद तक समुद्र तल से नीचे था और सदियों से बांध प्रणालियों द्वारा सुरक्षित था, लेकिन कैटरीना के प्रभाव के तहत इनमें से अधिकांश बांध ढह गए। पानी ने शहर को चारों ओर से घेर लिया था। 80% से अधिक शहर पानी में डूब गया। परिवहन, संचार और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। हजारों लोग छतों पर मदद का इंतजार करते रहे, जबकि आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी हुई। संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी FEMA जैसी एजेंसियों की कड़ी आलोचना हुई। खराब संकट प्रबंधन और तैयारी की कमी ने प्राकृतिक आपदा को मानवीय त्रासदी में बदल दिया। सामाजिक उथल-पुथल और गहरे घाव। कैटरीना ने न केवल भौतिक विनाश लाया, बल्कि अमेरिका की सामाजिक संरचना की भी परीक्षा ली। सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब, मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों पर पड़ा। अनदेखे पहलू, चेतावनियां और नजरअंदाज किए गए परिदृश्य। कैटरीना से पहले कई अकादमिक और मौसम संबंधी अध्ययनों ने न्यू ऑरलियंस के लिए बड़े तूफान का जोखिम जताया था। 2004 में FEMA ने न्यू ऑरलियंस में बड़ा तूफान को सबसे संभावित और सबसे डरावने परिदृश्यों की सूची में शामिल किया था, लेकिन ये चेतावनियां नौकरशाही में खो गईं। कैटरीना के कारण हुए भौतिक नुकसान की कीमत लगभग $125 अरब आंकी गई। 1800 से अधिक लोगों की जान गई। वैश्विक प्रतिक्रिया और मीडिया की लहर। कैटरीना ने वैश्विक रोष पैदा किया। CNN और BBC जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों ने आपदा का दिनों तक सीधा प्रसारण किया। अपनी ही जनता की सुरक्षा न कर सकने वाली सरकार को देखकर अमेरिका की सुपर पावर की छवि टूट गई। अंतर्राष्ट्रीय मदद की पेशकश की गई। गहन अध्ययन और अनुसंधान। कैटरीना के बाद कई स्वतंत्र और सरकारी समर्थित अध्ययनों का आयोजन हुआ। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और अमेरिकी कांग्रेस ने कैटरीना को प्रबंधन विफलताओं की श्रृंखला बताया। सीखी गई सीख और पुनर्निर्माण। कैटरीना अमेरिका के लिए चेतावनी थी। FEMA के पुनर्गठन, बांध प्रणालियों को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन योजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करने जैसे कदम उठाए गए। न्यू ऑरलियंस ने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गेंट्रिफिकेशन हुआ, जिससे निम्न आय वाले निवासियों के लिए लौटना कठिन हो गया। जलवायु संकट से संबंध। कैटरीना एक चेतावनी थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि बढ़ते सागर के तापमान से तूफानों की ताकत बढ़ रही थी। स्मृति में गहरे निशान और आगे की दृष्टि। कैटरीना को वर्षों बाद भी कभी नहीं भुलाया गया। वृत्तचित्र, फिल्में और किताबें इस आपदा को याद करती हैं। सामूहिक स्मृति में यह भूले हुए लोगों का प्रतीक बन गया। इस त्रासदी ने केवल प्रकृति की शक्ति ही नहीं, उपेक्षा के विनाशकारी असर को भी उजागर किया। हालांकि न्यू ऑरलियंस फिर से जीवित हो गया है। सीखी गई सीखें अभी भी चर्चा का विषय हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकना कैटरीना की विरासत का सम्मान करना है। मैंने हरिकेन कैटरीना की विनाशकारी प्रभाव और सामाजिक परिणामी पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हर कमेंट बहुत कीमती है।